नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हमारे व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि कल निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये जो सवाल है वो यूएस के बाजार को देखते हुए आया होगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस मार्केट का हाल। आपने थर्सडे को जब रात में 12:30 बजे फेड ने रेट हाइक्स करे और उसके बाद कमेंट्री स्टार्ट करी जो कि काफी नेगेटिव थी। डाउ जोन्स थर्सडे नाइट 12:30 बजे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 12:30 बजे जो है हरे निशान में 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे और जैसे ही कमेंट्री स्टार्ट हुई उसके बाद गिरना शुरू हुए और वो 300 पॉइंट्स की तेजी बदली लाल निशान में और 300 पॉइंट नीचे और चले गए बाजार। फिर एट द एंड क्लोजिंग देते 150 पॉइंट नीचे बंद हुए, यानी ऊपर से अराउंड 550 450 पॉइंट नीचे बंद हुए और नीचे से लगभग 200 पॉइंट रिकवर होके। ठीक है जी। अब बाजार को लगता है भाई नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को मार्केट को लगता है कि मार्केट ये जो नेगेटिव कमेंट्री है ना उस पर अभी रिएक्ट नहीं कर पाई है, तो मार्केट को अभी तो पेलना चाहिए दबा के। तो डाउ जोन्स थर्सडे के सेशन में लगभग 800 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए। ये हाल रहा 2 दिन का। उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि रुक जाना चाहिए सेशन और मैक्सिमम फ्राइडे और हो सकती है। फ्राइडे नाइट लगभग 9 बजे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी जब डाउ जोन्स 400 पॉइंट और टैंक हो गए, यानी 400 पॉइंट और डूब गए थे। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी, मैंने आपसे कहा अब यहां आपको डरना नहीं है। जो रिएक्शन अमेरिका के बाजार की तरफ से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हो सकता है सेकंड हाफ में रिकवर हो जाए या फिर ये मैक्सिमम है, मंडे से आपको डेफिनेटली रिकवरी दिखेगी। क्यों कहा मैंने ऐसा? देखिए, कोई भी इवेंट हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, ये सिर्फ अभी कंडीशन नहीं, लाइफ टाइम आप याद रखना, इवेंट कोई ऐसी न्यूज नहीं जो कंटिन्यू आ रही हो। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर थी, वो कंटिन्यू बेसिस पे आ रही थी, तो उस पर हम कमेंट्री नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी इवेंट लाइक बजट, लाइक फेड की मीटिंग, रेट हाइक्स, रेट कट, कोई भी अच्छी खबर या कोई भी खराब खबर, मार्केट पे उसका रिएक्शन मैक्सिमम 2 डेज रहता है और एक दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन और मिनिमम 1 दिन तो रहता ही रहता है जिस दिन होती है वो। तो ये मार्केट का नियम है, ठीक है। उसके बाद फॉलो ऑन। और मार्केट को ना आप समझो, मार्केट आज जो ट्रेड कर रही है, मान लो कोई ऐसी चीज है जो बाजार को समझ में नहीं आ रही, लाइक रिसेशन की बात थी, ठीक है। तो मार्केट जब 6 महीने पहले ट्रेड कर रही थी ना, तो वो 6 महीने आगे का सोच रही थी कि क्या रिसेशन आएगा, वाकई में आ सकता है, तो मार्केट नीचे आने लगी थी। लेकिन जब अभी बाजार ने देखा कि भाई रिसेशन तो दूर दूर तक नहीं है, अब देखो, अब कोई रिसेशन की बात नहीं करता ना, तो मार्केट ने 2 महीने 3 महीने पहले क्या देखा कि रिसेशन की तो दूर दूर तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेट हाइक्स जो हो रहे हैं इस समय दुनिया भर में, वो इन्फ्लेशन को काबू में ला रहे हैं, तो बाजार ऊपर आने लगा। आज बाजार इतना अच्छा हो गया है कि अब रेट हाइक और बाजार मैच कर रहा है। अब मार्केट अभी नहीं, अगले 6 महीने आगे ट्रेड कर रही है कि 6 महीने आगे क्या होगा, क्या यहां से अब और ज्यादा जो रेट हाइक है वो होंगे, वो नहीं दिखते। अब यहां से इन्फ्लेशन और काबू होगा, वो बाजार को पता है, हमें नहीं। हम तो देख रहे हैं जो हो रहा है। आप मार्केट को ये मत सोचो अभी की कंडीशंस पे अप्लाई है मार्केट अगले 6 महीने की बात को सोचती है। ऐसा भी नहीं 3 साल बाद का सोच रही है, 3 साल बाद का नहीं सोचती मार्केट, सिर्फ 6 महीने आगे चलती है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि फ्राइडे तक आपने जो रिएक्शन देखा और सेकंड हाफ में रिकवरी भी देखी। अब मैं अगर आपको डाउ जोन्स का अपडेट दूं सबसे पहले सॉरी, तो लगभग नीचे में अमेरिका का बाजार 32,654 यानी 32,654 तक आया और रिकवर होके 32,920 पे बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट नीचे से 270 पॉइंट्स की रिकवरी, यानी ऑलमोस्ट 1% की रिकवरी मैं कह सकता हूं उसे। और जो गिरकर बंद हुआ है ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। और हम अगर अपनी निफ्टी देखें तो निफ्टी आपकी प्लेस्ड है लगभग 18,217 पे, और सिंगापुर निफ्टी जिसे आप लोग क्लोजली वॉच करते हैं, SGX निफ्टी जिसे कहते हैं, वो आपकी क्लोजिंग दे रही है 1 पॉइंट गिरकर, लेकिन 18,316 पे। हम लोग कहां, 18,270। ये जो 40 पॉइंट्स का गैप है ना, 46 पॉइंट्स का, ये अभी SGX निफ्टी ऊपर है, तो हमारे पास एक कुशन है कि भाई 46 पॉइंट हम ओपन हो सकते हैं। लेकिन होगा क्या वो मैं बताता हूं। मैक्सिमम चांसेस जो मुझे लगते हैं वो देखिए, डाउ फ्यूचर्स कल के सेशन में हरे निशान में होने चाहिए। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कल डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में दिखने चाहिए, दिखते हैं हरे निशान में। 9 बजे आपको क्या चेक करना है, डाउ फ्यूचर्स को।
दिखते हैं हरे निशान में, तो निफ्टी जहां भी कल ओपन होगा यानी कि गैप डाउन होगा या गैप अप तो मुझे दिखता नहीं, बट गैप डाउन जरूर हो सकता है 50 पॉइंट के समथिंग, ज्यादा नहीं। मैक्सिमम अगर नेगेटिव माहौल रहा तो 18,150 तक मार्केट जाएगा। न्यूट्रल मार्केट रहा तो हो सकता है 18,220 250 आपको दिखे और फिर ऊपर आने लगे 18,300 350 तक। ओवरऑल मार्केट कल मुझे ज्यादा गिरता नहीं दिख रहा है। मेन हमारे लिए डाउ फ्यूचर्स होने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नीचे जाता नहीं देख रहा हूं। डाउ फ्यूचर्स को भी जो इवेंट बेस्ड गिरावट थी, जो नेगेटिव कमेंट्री पे गिरावट थी, मुझे लगता है वहीं बस यहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो कल के लिए निफ्टी गैप अप या गैप डाउन, अगर गैप डाउन होता है वो लेने के मौके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भाई डाउ फ्यूचर्स आपको 300 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं तो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखना वाली बात है कि भाई क्या दिक्कत है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। डाउ फ्यूचर्स 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर हो सकते हैं जो लग रहा है मुझे, और इस हिसाब से निफ्टी जहां खुलेगी नीचे तो वो खरीदने के मौके होंगे। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू बन रहा है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो आपको क्या पता ही है, हम स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं किस चीज की, सिंगल डे में 2 से 3 बार प्रॉफिट बनाने की। लाइव मैं आपके साथ ट्रेड करने वाला हूं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। कैसे जुड़ना है, कहां जुड़ना है, 2 ऑप्शन है। डायरेक्ट कोर्स पे जाइए, लिंक आपको एप्लीकेशन का मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्ट जाएंगे तो आप डायरेक्ट कोर्स पे चले जाएंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, जहां पे मैं आपको लेवल्स दूंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।